हेलो स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम बात कर रहे थे प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में, अभी हमने बात की प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर टू कैटेगरीज हमने देखी, टू टाइप के प्रोटेक्टिव टिश्यूज देखे, एपिडर्मिस एंड दी कोर्क। तो हम लोग कोर्क के बारे में बात कर रहे थे, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो वहां पे बेटा स्टॉप हो गया। सो अब ये इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में। तो हम लोग बात कर रहे थे कोर्क और एपिडर्मिस के, अगर हम डायग्राम की बात करें, अगर हम स्ट्रक्चरली इनके बारे में बात करें तो देखो एपिडर्मिस का ये डायग्राम है। अगर हम बात करें तो एपिडर्मिस के लेयर के बारे में देखो, सिंगल सेल्ड है, सिंगल लेयर से बनी हुई है, सिंगल सेल की लेयर से बनी हुई है। ठीक है, तो सिंगल सेल्ड है, एपिडर्मिस लेयर बोला हमने इसको। इसके आउटर साइड पे एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हमने बोला क्यूटिकल, जो कि बेसिकली किस सब्सटेंस की बनी हुई है, क्यूटिन की, जो प्लांट को क्या प्रोवाइड कराता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करा रहा है। रिजिडिटी मतलब क्यूटिन जो सब्सटेंस है या क्यूटिकल जो है वो क्या प्रोवाइड करा रहा है, बेसिकली वाटर लॉस होने से रिड्यूस कर रहा है, वाटर लॉस को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, रिजिडिटी नहीं, सॉरी, वाटर लॉस को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बेटा। अब देखो, फ्लैट और कॉन्वेक्स एंड थिक आउटर वॉल। फ्लैट है, फ्लैट सेल्स हैं। मैंने बताया था कि जो एपिडर्मल सेल्स होंगी वो बेसिकली कैसे अरेंज्ड होंगी, फ्लैटेंड शेप, फ्लैटेंड अरेंज्ड होंगी, फ्लैट अरेंज्ड होंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमने बात की एपिडर्मिस की कि कैसे आउटर मोस्ट लेयर है, कैसे सिंगल वॉल्ड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोमाटा के बारे में कि स्टोमाटा क्या होता है। देखो, स्टोमाटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको याद रखना है स्टोमाटा क्या होता है इन सब के बारे में। स्टोमेटा ऑल्सो कोल्ड स्टोमा, स्टोमेटा को स्टोमा भी बोलते हैं। काफी बुक्स में आप स्टोमा भी लिखा देख सकते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना। दे आर दी माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स और पोर्स इन दी एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड यंग स्टेम्स। जो स्टोमेटा है वो माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स होती है या माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं इन दी एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, जो आउटर मोस्ट लेयर है लीव्स की, नीचे की साइड जो बेस है वहां पे बेसिकली, एंड यंग स्टेम्स, और जो यंग स्टेम्स होती है उनके ऊपर। ठीक है, उनको ही हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या होते हैं बेटा, माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स और पोर्स होते हैं जो बेसिकली एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड यंग स्टेम्स पे प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा आर जनरली मोर न्यूमरस ऑन द अंडरसाइड ऑफ लीव्स। स्टोमेटा बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, न्यूमरसली प्रेजेंट होते हैं अंडर साइड ऑफ द लीव्स। मतलब जो लीव्स का बेस होता है, नीचे की साइड का जो पोर्शन होता है लीफ का, वहां पे स्टोमेटा की अमाउंट ज्यादा पाई जाती है एज कंपेयर टू द ऊपर की साइड। ठीक है, दे आर सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स और टू किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। ये जो पोर्स है, ये जो माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग है जिसको आपने स्टोमेटा बोला है या पोर्स है, ये सराउंडेड होते हैं बाय अ पेयर ऑफ स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स। या तो एपिडर्मल सेल्स होंगी, पेयर में प्रेजेंट होगी, या फिर हम बोलेंगे कि जो दो सेल्स है एपिडर्मल सेल्स, वो किस शेप की होती है, किडनी शेप्ड की होती है। ठीक है, किडनी शेप्ड, टू किडनी शेप्ड सेल्स कोल्ड गार्ड सेल्स। उन सेल्स को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या होती है, ओनली एपिडर्मल सेल्स विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट्स, द रेस्ट बीइंग कलरलेस। ये जो गार्ड सेल्स होती है ये क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती है। क्या कंटेन करती है, क्लोरोप्लास्ट, जो कि किसमें हेल्पफुल होता है, फोटोसिंथेसिस में। द रेस्ट बीइंग कलरलेस, और बाकी की बची हुई जो भी सेल्स होती है जो लीफ में प्रेजेंट है वो कैसी होती है, कलरलेस होती है। ओनली गार्ड सेल्स ऐसी होंगी जो कलर्ड होंगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और जो बाकी सेल्स होंगी वो सारी कैसी होंगी, कलरलेस। ठीक है, तो स्टोमेटा क्या होते हैं बेटा, दीज आर द माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स और पोर्स इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड यंग स्टेम्स। ठीक है, विच आर सराउंडेड बाय a pair of specialized epidermal cells or two kidney shaped cells called guard cells। देखो, अगर हम डायग्राम से बात करें, ये डायग्राम है स्टोमेटा का।
तो स्टोमेटा ओपन होते हैं, स्टोमेटा क्लोज भी होते हैं। यहाँ पे मैंने ओपन स्टोमेटा का डायग्राम बनाया है। अगर ये क्लोज होंगे मीन्स जो बीच में आपको ये जो एरिया नजर आ रहा है ये तब नहीं आएगा, दोनों सेल्स है वो स्वेल होके एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। लेकिन यहाँ पे हमने ओपन स्टोमेटा का डायग्राम देख रहे हैं हम लोग। तो देखो ये कैसी कौन सी सेल्स है, गार्ड सेल्स है, जो किस में प्रेजेंट है, पेयर में प्रेजेंट है, 2 सेल्स है, गार्ड सेल्स है, ठीक है। और किस शेप की है, किडनी शेप्ड की है। देखो बेटा किडनी की शेप कुछ ऐसी ही होती है, ठीक है। अगर आप बात करो तो जो किडनी का स्ट्रक्चर है वो बीन शेप्ड होता है, आपको पता है, ठीक है। जो किडनी का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, बीन शेप्ड होता है। तो जो गार्ड सेल का स्ट्रक्चर है वो भी कैसा है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आई। उसके अलावा मैंने बताया कि जो गार्ड सेल्स है उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट दे आर कलर्ड। कैसे होते हैं ये, कलर्ड होते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। और बीच में क्या है, स्टोमेटल ओपनिंग। स्टोमेटा मैंने आपको बताया स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स होती है या पोर्स होते हैं इन दी एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड यंग स्टेम्स। तो लीव्स पे और स्टेम्स पे बहुत सारे ऐसे स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनका बेसिक फंक्शन क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज करना या किसी भी टाइप के सब्सटेंस को एक्सचेंज करना, ठीक है। ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस स्टोमेटा बेसिकली क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट हुआ, ऑक्सीजन हुआ, उसको एक्सचेंज करते हैं। आपको पता है फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को तो रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सचेंज है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का वो किनके थ्रू होता है, इन स्टोमेटल पोर्स के थ्रू ही होता है। किनके थ्रू होता है बेटा, इंस्टोमेटल पोर या इंस्टोमेटल ओपनिंग्स के थ्रू ही होता है। अब देखो हम बात करते हैं स्टोमेटा के फंक्शंस के बारे में। दे अलाउ फॉर गैस एक्सचेंज एक्टिंग एज एन एंट्री वे ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग दी ऑक्सीजन, ठीक है। ये गैसियस एक्सचेंज को अलाउ करते हैं, क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की तो एंट्री कराते हैं और ऑक्सीजन की एग्जिट कराते हैं ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शन के बारे में, रेगुलेटिंग वाटर मूवमेंट थ्रू ट्रांसपीरेशन, ठीक है। जो वाटर का मूवमेंट है थ्रू ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस है जिसमें वाटर का लॉस होता है बाय द इवेपोरेशन। क्या होता है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, वाटर लॉस फ्रॉम प्लांट बॉडी, water loss from plant body in the form of water droplets या in the form of water vapors by evaporation, उसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस है वो भी किन के थ्रू होता है, इन स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो जो ये स्टोमेटल पोर्स है, स्टोमेटल ओपनिंग्स है जो लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट है या स्टेम पे प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं, वाटर मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं थ्रू ट्रांसपीरेशन। अगर ज्यादा ट्रांसपीरेशन होगा तो ज्यादा वाटर लॉस होगा प्लांट से, अगर कम ट्रांसपीरेशन होगा तो कम वाटर लॉस होगा, कम वाटर लॉस होगा प्लांट से, ठीक है। तो स्टोमेटल ओपनिंग्स क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं वाटर मूवमेंट को। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। तो ये हमने बात की प्रोटेक्टिव टिश्यूज के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके मेजर फंक्शंस क्या होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है, देखो आपको नाम से पता लग रहा होगा कॉम्प्लेक्स, जहां पे कॉम्प्लेक्स वर्ड आ जाए मतलब वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसका एक, ठीक है। तो अब तक हमने बात की थी कि जो टिश्यू है वो सेम टाइप की सेल्स से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। पैरेनकाइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, हर जगह हमने ये देखा था कि जो बेसिकली टिश्यूज है वो सेम टाइप की सेल से मिलके बने हुए हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है
उनमें बेसिकली मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, एक से ज्यादा टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, लेकिन उन सभी सेल्स का ओरिजिन कॉमन होता है, मतलब सेम, जहां से वो ओरिजिनेट हो रही है उनका जो ओरिजिन है वो सेम है, एंड परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, उनके फंक्शंस भी सेम है। बट डिफरेंस क्या है कि डिफरेंट टाइप की सेल्स है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, बट ओरिजिन इज कॉमन एंड द फंक्शन इज कॉमन। इतनी बात समझ में आई। द इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन वेस्कुलर प्लांट्स आर, जो सबसे बेसिक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है इन वेस्कुलर प्लांट्स, जाइलम एंड द फ्लोएम। क्या है? जाइलम एंड द फ्लोएम। बोथ दीज टुगेदर कॉल्ड एज वेस्कुलर टिश्यू। दोनों को अगर हम कंबाइनली अगर नेम लें तो हम लोग क्या बोलेंगे? वेस्कुलर टिश्यूज। तो जहां पे वर्ड आ जाए वेस्कुलर टिश्यूज, मतलब वहां पे हम जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कॉम्प्लेक्स टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का फंक्शन क्या है? बेसिकली ट्रांसपोर्ट वाटर, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल सोल्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना मतलब न्यूट्रिएंट्स को, एंड फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का मेन फंक्शन क्या है? वाटर को, मिनरल सोल्ट्स को मतलब न्यूट्रिएंट्स को, एंड फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी, वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू द अदर पार्ट। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अलग अलग टिश्यू के बारे में, कि जो जाइलम है उसका बेसिक क्या फंक्शन है, क्या पर्पज है, और जो फ्लोएम है वो बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका क्या फंक्शन है। तो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है वो टू टाइप्स का है, वन इज द जाइलम, वन इज द फ्लोएम। ठीक है। अब हम इनके बारे में बात करते हैं। जाइलम कंपोज्ड ऑफ सेल्स ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। 4 डिफरेंट टाइप की सेल्स से कंपोज्ड होता है जाइलम, और वो 4 डिफरेंट टाइप की सेल्स कौन कौन सी हैं? जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेजल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड द जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा को जाइलम फाइबर्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो बेटा कौन कौन सी 4 टाइप की डिफरेंट टाइप की सेल्स हुई? जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। अब हम बात करते हैं फ्लोएम के बारे में, कि फ्लोएम में 4 डिफरेंट टाइप की सेल्स कौन कौन सी है। फर्स्ट है सीव ट्यूब्स, सेकंड है कंपेनियन सेल्स, थर्ड फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड द फोर्थ इज द फ्लोएम फाइबर्स। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड द फ्लोएम फाइबर्स। 4 टाइप की डिफरेंट टाइप की सेल्स से मिलके बना हुआ है फ्लोएम। जो 4 कंपोनेंट्स है फ्लोएम के, उनके बारे में हमने बात की। तो बेटा हम स्टार्टिंग करते हैं जाइलम से, और फिर हम जाइलम के जो 4 डिफरेंट टाइप की सेल्स से मिलके बना हुआ है इनके बारे में भी बात करेंगे। तो देखो जाइलम क्या होता है। इट्स मेन फंक्शन इज टू कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सोर्स मतलब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट टू द टॉप ऑफ द प्लांट। जाइलम का सबसे बेसिक फंक्शन क्या होता है? वाटर को कंडक्ट करना, वाटर या फिर न्यूट्रिएंट्स को कंडक्ट करना फ्रॉम रूट टू द टॉप ऑफ द प्लांट। आप पानी देते हो प्लांट को, ऊपर तो देते नहीं हो, नीचे ही देते हो स्टेम में, मतलब सॉरी रूट में। ठीक है। नीचे देते हो सोयल में, सोयल से वो रूट्स तक पहुंचता है, फिर रूट्स के थ्रू वो ऊपर प्लांट में कंडक्ट होता है। तो जाइलम जो टिश्यू है उसका बेसिक फंक्शन ही क्या है? इस वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को, अब न्यूट्रिएंट्स कहाँ प्रेजेंट है? न्यूट्रिएंट वाटर में भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, सोयल में भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। उन न्यूट्रिएंट्स को या उन मिनरल सोल्ट्स को रूट टू द टॉप ऑफ द प्लांट में कंडक्ट करना। तो बेटा जाइलम जो मूवमेंट कराता है वाटर का या न्यूट्रिएंट्स का, वो कहां से कहां कराता है? रूट से शूट की तरफ कराता है। कहां कराता है? रूट से शूट की तरफ कराता है, मतलब ऊपर की साइड कराता है, टॉप ऑफ द प्लांट की साइड कराता है। तो जो जाइलम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है या जो कंडक्शन होता है वाटर का या मिनरल सोल्ट्स का, वो कैसा होता है? यूनी डायरेक्शनल।
यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में ये मूवमेंट होता है, नीचे से ऊपर की साइड, रूट से शूट की साइड, रूट से टॉप ऑफ द प्लांट की साइड। ठीक है, कभी भी टॉप ऑफ द प्लांट से रूट की साइड इसका कंडक्शन या इसका ट्रांसपोर्ट नहीं होता। तो जाइलम हमेशा यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन कराते हैं ऑफ द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट टू द टॉप ऑफ द प्लांट। ठीक है, सो इट एक्ट्स एज अ कंडक्टिंग टिश्यू, इसलिए हम जाइलम को एज अ कंडक्टिंग टिश्यू भी सर्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी डिफरेंट टाइप की सेल्स के बारे में। तो देखो बेटा, हम सबसे पहले हम बात करते हैं जाइलम ट्रैकिड्स के बारे में, कि जो जाइलम ट्रैकिड्स है वो किस टाइप की सेल्स है, उनके बारे में हम बात करते हैं। दे आर लिग्निफाइड। लिग्निफाइड का मतलब समझ में आ गया। अब तक हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बात की थी, जिसमें जो सेल वॉल्स है, लिग्निफाइड का मतलब क्या हुआ, जो सेल वॉल प्रेजेंट है वो किसकी बनी हुई हो, लिग्निन के, उसमें किसकी प्रेजेंस हो, लिग्निन की प्रेजेंस हो। और लिग्निन क्या करता है, प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो जो जाइलम के ट्रैकिड्स है, जाइलम ट्रैकिड्स है, जो सेल्स है, जाइलम ट्रैकिड्स जो सेल्स है, जो सेल का टाइप है, उनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है, लिग्निन की। इसलिए हमने क्या बोला, दे आर लिग्निफाइड एंड डेड सेल्स विद बॉर्डर्ड पिट्स। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल्स है उनमें लिग्निन की कंसंट्रेशन होती है, लिग्निन की अमाउंट होती है, ये डेड सेल्स होती है विद बॉर्डर्ड पिट्स। ठीक है, दे हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर, ये कंडक्शन ऑफ वाटर में रोल प्ले करते हैं। जाइलम है, जाइलम की सेल्स है तो कंडक्शन ऑफ वाटर में रोल प्ले करेंगी। इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स प्लांट की ही क्लासेज है, प्लांट की ही कैटेगरीज है, उनमें ये वाटर का कंडक्शन करती है। एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स। मैकेनिकल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड कर रही है, सेल वॉल में लिग्निन प्रेजेंट है जो प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, तो ये ही मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो रिजिडिटी है उसका मतलब भी क्या होता है, टफेस्ट स्ट्रक्चर या टफनेस प्रोवाइड कराना। तो ये टफनेस अगर प्रोवाइड कराएगा तो मतलब है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है प्लांट्स को। ठीक है बेटा, ट्रैकिड्स आर इलोंगेटेड सेल्स विद टेपरिंग एंड्स। ये डायग्राम है ट्रैकिड्स का, इलोंगेटेड सेल है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। टेपरिंग एंड्स, इस एंड से भी टेपरिंग है, पॉइंटेड है, और इस एंड से भी टेपरिंग है, मतलब पॉइंटेड है। इतनी बात समझ में आई। और उसके अलावा जैसा कि हमने बात की थी, बॉर्डर्ड पिट्स प्रेजेंट होते हैं, ये देखो पिट्स प्रेजेंट है इनमें। ठीक है, तो डायग्राम से आपको समझ में आ गया कि जो ट्रैकिड्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल है वो लिग्निफाइड है, मतलब लिग्निन की बनी हुई होती है। बॉर्डर्ड पिट्स प्रेजेंट होते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर में रोल प्ले करते हैं। इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। इलोंगेटेड सेल्स होती है विद टेपरिंग एंड्स। टेपरिंग का मतलब क्या होता है, पॉइंटेड एंड्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं जाइलम वेसल्स के बारे में, कि जो जाइलम वेसल्स है वो किस टाइप की सेल्स होती है, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। दी सेल्स आर लॉन्ग एंड ट्यूबुलर विद लिग्निफाइड सेल वॉल। लॉन्ग होती है, डायग्राम से अगर हम बात करें तो ट्यूबुलर, देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दोनों तरफ से ओपन है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, विद लिग्निफाइड सेल वॉल, जो सेल वॉल है वो लिग्निन की बनी हुई है, इसलिए हमने बोला लिग्निफाइड सेल वॉल। दी एंड वॉल एट बोथ दी एंड्स डिसॉल्व्स एंड फॉर्म अ पाइप लाइक चैनल। दोनों जो एंड्स है वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म करते हैं, पाइप लाइक चैनल का फॉर्मेशन करते हैं। देखो पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, दोनों तरफ से ओपन है, और आपने पाइप देखा होगा, पाइप का भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है, अंदर से तो होलो, और किसका जो दोनों तरफ से कैसा होता है, ओपन होता है, होलो होता है। वेसल्स आर शॉर्टर एंड वाइडर देन ट्रैकिड्स। अगर हम बात करें वेसल्स के बारे में, तो जो वेसल्स का साइज है वो छोटा होता है बट वाइड होता है एज कंपेयर टू दी ट्रैकिड्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की सेल के बारे में, जाइलम पैरेन्काइमा। किसके बारे में बात करेंगे हम, जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में। दे आर थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स प्रेजेंट इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम।
थिन वोल्ड होती है, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा जो वोल है वो बहुत ही थिन है, ठीक है। सेल्स प्रेजेंट, लिविंग सेल्स होती है, लिविंग मतलब साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, वैक्यूल भी प्रेजेंट है, ये सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, इसलिए हमने इनको क्या बोला, लिविंग सेल्स। प्रेजेंट इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम। अब जो जाइलम है वो भी 2 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, प्राइमरी जाइलम एंड दी सेकेंडरी जाइलम। तो प्राइमरी जाइलम में भी प्रेजेंट होता है जाइलम पैरेन्काइमा एंड दी सेकेंडरी जाइलम में भी प्रेजेंट होता है जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, दे स्टोर फूड मटेरियल्स। जाइलम पैरेन्काइमा का सबसे बेसिक फंक्शन क्या होता है, ये फूड मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं। क्या करते हैं बेटा, फूड मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं। इसलिए हमने क्या बोला, जाइलम पैरेन्काइमा थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स प्रेजेंट इन प्राइमरी एज वेल एज इन सेकेंडरी जाइलम, दे स्टोर फूड मटेरियल्स। डायग्राम की अगर हम बात करें जाइलम पैरेन्काइमा की, तो देखो थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कैसा है, थिन वॉल्ड है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये वैक्यूल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है। जब मैंने आपको सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताया था तो वहां पे मैंने आपको वैक्यूल के बारे में बताया था कि प्लांट्स में जो वैक्यूल पाए जाते हैं वो लार्ज होते हैं और ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एनिमल सेल। एनिमल सेल में या तो वैक्यूल्स प्रेजेंट ही नहीं होते, अगर प्रेजेंट भी होते हैं तो बहुत ही स्मॉल होते हैं और बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। और वैक्यूल्स का बेसिक फंक्शन ही क्या होता है, स्टोरेज का, स्टोर करके रखना। तो जाइलम पैरेन्काइमा का भी यही फंक्शन है कि वो फूड को स्टोर करके रख रहा है, फूड मटेरियल को स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप के सेल की। जाइलम का जो नेक्स्ट टाइप का सेल है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा या फिर जाइलम फाइबर्स। हम जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी बोल सकते हैं, जाइलम फाइबर्स भी बोल सकते हैं। लॉन्ग एंड नैरो स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स विद टेपरिंग एंड्स। लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स के बने हुए होते हैं विद टेपरिंग एंड्स। टेपरिंग एंड्स का मतलब होता है पॉइंटेड एंड्स। जो एंड्स होंगे वो कैसे होंगे, पॉइंटेड होंगे। जब आप जाइलम फाइबर्स या जाइलम स्क्लेरेन्काइमा के बारे में की डायग्राम के बारे में हम बात करेंगे, के बारे में बात करते हैं, तो हम वहां पे देखेंगे कि जो उसके एंड्स हैं वो कैसे होते हैं, टेपर्ड एंड्स होते हैं, टेपरिंग एंड्स होते हैं, मींस पॉइंटेड एंड्स होते हैं, ठीक है। जो वॉल होती है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा की वो कैसी होती है, हैवली लिग्निफाइड, मतलब लिग्निफाइड या फिर लिग्निन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा होगी वहां पे। लिग्निन की जो अमाउंट है, लिग्निन का जो डिपोजिशन है वो बहुत ही ज्यादा होगा। इट प्रोवाइड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू दी प्लांट। ये क्या करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू दी प्लांट। ओके बेटा, अब प्यारे बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के वेस्कुलर टिश्यू या फिर नेक्स्ट टाइप के कंडक्टिंग टिश्यू के बारे में, जिसका नेम है फ्लोएम, ठीक है। इट ऑल्सो नोन एज बास्ट, इसको हम बास्ट भी बोलते हैं, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेट्स दी प्रीपेयर्ड ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देखो फ्लोएम का सबसे बेसिक फंक्शन क्या होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, फूड को ट्रांसपोर्ट करना प्लांट बॉडी में। लेकिन जाइलम का सबसे बेसिक फंक्शन क्या होता है, वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, वाटर को एंड न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसलोकेट करना इन दी प्लांट बॉडी। तो जाइलम वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा था फ्रॉम दी रूट टू दी स्टेम या टू दी टॉप ऑफ दी प्लांट। क्यों, ठीक है, क्योंकि वाटर है या जो न्यूट्रिएंट्स है वो रूट्स के पास ही प्रेजेंट है, सोयल में ही प्रेजेंट है, तो वहीं से वहां का उसका मूवमेंट होगा। लेकिन फ्लोएम में हम किसका मूवमेंट करते हैं, फूड का मूवमेंट करते हैं, फूड को ट्रांसलोकेट कराते हैं प्लांट में। तो फूड कहाँ फॉर्म होता है, तो आपको पता है प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है, बेसिकली लीव्स में होता है। लीव्स में क्यों होता है, क्योंकि लीव्स में ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, जो किसमें रोल प्ले करता है, फोटोसिंथेसिस में। तो फूड का फॉर्मेशन क्या हुआ, लीव्स में। अब जो लीव्स में फूड का फॉर्मेशन हुआ वो लीव्स से जितने भी डिफरेंट पार्ट्स है प्लांट बॉडी के, वहां पे वो ट्रांसलोकेट करेगा।
तो फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड का वो यूनि डायरेक्शनल नहीं होता, वो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल। कैसा होता है बेटा, बाई डायरेक्शनल। मतलब लीव्स से नीचे की साइड भी फूड ट्रांसलोकेट होगा रूट की तरफ, और रूट से लीव्स की तरफ भी ट्रांसलोकेट होगा। जब वहां पे उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाएगा तो अदर पार्ट्स में भी ट्रांसलोकेट होगा। ठीक है, तो जो फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसलोकेट है फूड का, वो हम क्या बोलेंगे, बाई डायरेक्शनल भी नहीं तो हम बोलेंगे कि मल्टी डायरेक्शनल होता है। मल्टी डायरेक्शनल इज प्रॉपर वर्ड एज कंपेयर टू दी बाई डायरेक्शनल। आप बोलो कि जो फ्लोएम है वो किस डायरेक्शन में बेसिकली फूड को ट्रांसलोकेट करता है, मल्टी डायरेक्शनल लोकेशन में। ठीक है, अब लीव्स से उसके जितने भी पार्ट है, फ्लावर है, फ्रूट है, स्टेम है, बार्क है, रूट है, सभी पार्ट्स में पहुंचना है, फूड को ट्रांसलोकेट होना है। तो फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसलोकेट होता है फूड का वो कैसे होता है, मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट देखो, सीव ट्यूब्स। जो फर्स्ट जो सेल है फ्लोएम का जो कंपोनेंट है दैट इज सीव ट्यूब्स। हम सीव ट्यूब्स के बारे में बात करते हैं। सीव ट्यूब्स आर स्लेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ elongated thin walled cells placed end to end। सीव ट्यूब्स क्या होती है, स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, कंपोज्ड ऑफ elongated thin walled cells placed end to end। मतलब एक सेल से दूसरी सेल एकदम से अटैच होगी, एंड टू एंड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, देयर एंड प्लेट्स आर परफोरेटेड बाय न्यूमरस पोर्स एंड आर कॉल्ड सीव प्लेट्स। इसके जो एंड प्लेट्स होंगी वो परफोरेटेड होगी बाय न्यूमरस पोर्स, और उनको हम क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड सीव प्लेट्स। देखो बेटा, जैसे कि हम डायग्राम के बारे में हम बात करें। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डायग्राम के बारे में। तो ये किसका डायग्राम है, सीव ट्यूब्स का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, सीव ट्यूब्स का डायग्राम है। इलोंगेटेड है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। इसके जो एंड्स है, सीव ट्यूब के जो एंड्स है, जो एंड प्रेजेंट है, वहां पे एक ट्यूब लाइक, वहां पे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर, जहां पे पोर्स भी प्रेजेंट है, परफोरेटेड बाय अ पोर लाइक स्ट्रक्चर, एक फ्लैट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हमने क्या बोला, सीव प्लेट। जिसको हमने क्या बोला बेटा, सीव प्लेट। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात बोली गई है। देयर एंड प्लेट्स, जो इनकी एंड प्लेट्स है, आर परफोरेटेड बाय न्यूमरस पोर्स। देखो, जो इनकी एंड प्लेट्स है, जो इनकी एंड प्लेट्स है परफोरेटेड बाय पोर्स। देखो बीच में गैप प्रेजेंट है, इसको ही हम क्या बोलेंगे, पोर्स। और इसी ये जो पोर्स प्रेजेंट है, ये जो एक प्लेट है, इसको हमने क्या बोला, सीव प्लेट। इसको हमने क्या बोला बेटा, सीव प्लेट। नेक्स्ट देखो, न्यूक्लियस ऑफ ईच सीव सेल डिजनरेट्स एट मैच्योरिटी। न्यूक्लियस स्टार्टिंग में तो प्रेजेंट होता है सीव सेल्स में, लेकिन जैसे जैसे सीव सेल्स मैच्योर होती जाती है, मैच्योरिटी तक पहुंचती जाती है, उस टाइम पे आके जो न्यूक्लियस है सीव सेल्स का वो डिजनरेट हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। However, साइटोप्लाज्म परसिस्ट इन द मैच्योर सेल। जबकि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है मैच्योर सेल में, thus न्यूक्लियाई आर एब्सेंट इन मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स। तो आपको इस पॉइंट का क्या याद रखना है कि ड्यूरिंग द मैच्योरिटी, जब सीव ट्यूब्स मैच्योरिटी तक पहुंच जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो उनमें न्यूक्लियस तो एब्सेंट होता है लेकिन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है लेकिन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, द साइटोप्लाज्म ऑफ वन सीव ट्यूब एलिमेंट इज continuous with other sieve elements above and below due to cytoplasmic connections। देखो, एक जो सीव ट्यूब का साइटोप्लाज्म है, ठीक है, सीव ट्यूब का जो साइटोप्लाज्म होगा, अब इसके नीचे अदर सेल्स होंगी, इसके ऊपर भी अदर सेल्स होंगी। तो ये साइटोप्लाज्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज पोर्स, ये पोर्स प्रेजेंट है, इनकी वजह से क्या होगा, दूसरे जो सेल्स होंगी नीचे की साइड और ऊपर की साइड, उनसे कनेक्ट रहेगा। इस सेल का साइटोप्लाज्म इस सेल से भी कनेक्ट होगा और इस सेल का इस सेल से भी कनेक्ट होगा। ये कनेक्शन किस वजह से होगा, ड्यू टू दी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस। किस वजह से होगा बेटा, ड्यू टू दी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है
साइटोप्लाज्म ऑफ वन सिव ट्यूब एलिमेंट इज कंटिन्यूअस विद अदर सिव एलिमेंट्स अबव एंड बिलो ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस की हेल्प से ये जो साइटोप्लाज्म है एक सिव ट्यूब एलिमेंट का और दूसरे सिव ट्यूब एलिमेंट का, ये कॉन्टिन्यूअस रहेंगे। ठीक है। सेकेंड टाइप के फ्लोएम कंपोनेंट की हम बात करते हैं, दैट इज कंपेनियन सेल्स। किसकी बात करेंगे हम? कंपेनियन सेल्स के बारे में। Each companion cell is usually closely associated with a sieve element. जितनी भी कंपेनियन सेल्स है, each companion cell is usually closely associated. closely associate रहेंगे एक दूसरे के साथ with a sieve element. sieve element के साथ देखो, जैसा कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर है कंपेनियन सेल्स का। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है किसका स्ट्रक्चर है? कंपेनियन सेल्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है। कंपेनियन सेल्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें मैंने आपको बोला कि बेसिकली ईच कंपेनियन सेल इज यूजुअली क्लोजली एसोसिएटेड है विद अ सिव एलिमेंट। क्लोजली एसोसिएटेड है विद अ सिव एलिमेंट। ये सिव एलिमेंट है, सिव ट्यूब है, सिव प्लेट है, इनके साथ क्लोजली एसोसिएटेड है। ठीक है। इट कंटेन्स वेरी एक्टिव साइटोप्लाज्म एंड लार्ज इलोंगेटेड न्यूक्लियस। जो कंपेनियन सेल्स है उनमें इट कंटेन्स वेरी एक्टिव साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है एंड लार्ज इलोंगेटेड न्यूक्लियस, और लार्ज इलोंगेटेड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। इट कनेक्टेड टू द सिव ट्यूब विद न्यूमरस प्लाज्मोडेस्मेटा। ये कनेक्टेड होता है टू द सिव ट्यूब्स विद न्यूमरस प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है। देखो यहाँ पे जो बहुत सारे टाइप की जो ये सिव ट्यूब्स जो है, सिव ट्यूब्स का जो अरेंजमेंट जो बताया है मैंने, जैसे देखो ये स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो देखो बेटा, इस सेल की इस सेल से, जो कंपेनियन सेल है, इस सेल की इस सेल से बीच में क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस। तो दोनों का साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें प्लाज्मोडेस्मेटा के बारे में, तो देखो कंपेनियन सेल्स है वो सिव एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा। किससे कनेक्ट है? विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा। ये पहले गलत लेबलिंग हो गई थी। दीज आर नॉट प्लाज्मोडेस्मेटा, दीज आर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस। ठीक है। इट कनेक्ट टू द सिव ट्यूब विद न्यूमरस प्लाज्मोडेस्मेटा। सिव ट्यूब से क्या है? ये कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ सेवरल प्लाज्मोडेस्मेटास। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के कंपोनेंट की, फ्लोएम के नेक्स्ट टाइप के कंपोनेंट की, दैट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। दीज आर थिन वोल्ड होते हैं। ठीक है। जो वॉल है वो कैसी होगी? थिन होगी। दे हैव टू फंक्शंस। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है उसके बेसिक टू फंक्शंस होते हैं। टू फंक्शंस कौन कौन से? कि एक तो ये स्टोरेज में रोल प्ले करते हैं, फूड को स्टोर करेंगे। सेकंड, स्लो लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड। स्लोवली कंडक्ट करेगा फूड को लेटरल साइड में। लेटरल जो साइड है, जो साइड की जो ब्रांचेज है, उनमें मूवमेंट कराएगा किसका? फूड का। उनमें ट्रांसलोकेट करेगा फूड को। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो क्या हमने क्या देखा कि जो वॉल्स है वो थिन होंगी और टू सबसे मेजर फंक्शंस होंगे। फर्स्ट इज द स्टोरेज, सेकंड इज द लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड। ठीक है। फोर्थ हम बात करते हैं कंपोनेंट की, फ्लोएम फाइबर्स के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है आप सबको? फ्लोएम फाइबर्स के बारे में, दे आर थिक वॉल्ड इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड डेड सेल्स। थिक वॉल्ड होती है, इलोंगेटेड होती है, स्पिंडल शेप्ड की होती है एंड डेड सेल्स होती है। प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू दी टिश्यूज। जो फ्लोएम फाइबर्स है ये बेसिकली क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं टू दी टिश्यूज को। उसके बाद अगर हम बात करें फंक्शंस के बारे में, फ्लोएम के फंक्शंस के बारे में, फ्लोएम ट्रांसलोकेट या ट्रांसपोर्ट्स photosynthetically prepared food materials from the leaves to the storage organs and later from storage organs to the growing region of the plant body. फ्लोएम क्या करता है? जो फोटोसिंथेटिकली प्रिपेयर्ड फूड है, मैंने आपको बताया प्लांट में बेसिकली जो फूड का प्रिपरेशन होता है वो किससे होता है? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस।
जो फोटोसिंथेटिकली प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल है उसको लीव्स से स्टोरेज ऑर्गन्स की तरफ ट्रांसलोकेट करना, ट्रांसपोर्ट करना, और फिर उसके बाद जब जरूरत पड़े तो स्टोरेज फूड को स्टोरेज ऑर्गन में से अदर जो ग्रोइंग रीजन्स है प्लांट बॉडी के वहां तक ट्रांसलोकेट करना। ठीक है, तो फ्लोएम का सबसे बेसिक जो रोल है वो किसमें होता है, कंडक्शन ऑफ फूड में, एंड जो जाइलम है उसका सबसे बेसिक रोल किसमें होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड कंडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में। इतनी बात समझ में आई। तो बेटा ये कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम है, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जितना पढ़ाया गया है इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।